Hello, namaskar, adab, sat sri akal. A very good afternoon to my happy people. Today again we come to you with a piece of history. Here we have the John Rigby 275 high velocity weapon with a Mauser action, also called a spoon bolt or butter knife action. Absolutely legendary weapon. In fact, Rigby has made exactly the same one with a flat bolt to commemorate WDM Bell, one of the greatest hunters, and is producing a limited edition 50 numbers with his initials over here. Also, the same weapon was used by Carpet Saab. Jim Corbett used a 275 Rigby. If you see, it's got the telescopic mounts. The action is beautiful. Given that it was manufactured then, it has the sight for 500 and 400 yards. Can you imagine? Just an absolute beauty. The bluing has kind of come off, but still in mint condition. So here we have the legendary 275 Rigby Mauser action, and I hope you all enjoy it. तो साहब अब आते हैं आज के किस्से पे। तो आज का जो किस्सा है उसका नाम हमने दिया है द रिवेंज ऑफ द हॉग, मतलब खंजीर का बदला। और जो जंगल है जिसमें ये किस्सा हुआ था वो है इंदावड़ के जंगल। तो ये हो गया इंदावड़ी खंजीर। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो आप भूल गए होंगे, मैंने आपको बताया था एकल क्या होता है। एकल होता है वो सुअर जो अकेले रहने लगता है, बहुत टेरिटोरियल हो जाता है और बहुत अग्रेसिव हो जाता है, हर चीज़ पे हमला कर देता है। मतलब अकेला ही घूमना पसंद करता है, उसके साथ झुंड के साथ नहीं घूमता। एक तरह से वो रंडवा हो जाता है। तो और एक और चीज़ मैंने पिछले वीडियो में कही नहीं थी, लिखी थी, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि गोरे साहब ने कहा था कि इन ऑर्डर टू शूट अ बोर you need a good eye, you need a steady hand, you need a firm seat, you need a cool head, and you need balls of a fucking lion that are made of steel. So that is what is required to hunt a boar. तो इसमें जो शिकारी हैं उनका नाम है साहब छोटलू साहब। उसी जंगल में बड़े हुए थे, मतलब जंगल की एक चीज से वाकिफ थे। वहाँ के पत्थर, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की जो पगडंडियाँ, एक चीज़ उनकी नापी हुई थी। और साहब ये जो था जानवर, ये कुछ अलग ही तरीके से का जानवर था। तो हुआ यूँ कि हाका चल रहा था और सब बीट चल रही थी, आ करते हुए निकल रहे थे और काफ़ी सुअर निकले। उसमें साहब एक ये सुअर बाहर आया जो कि मतलब एक अलग ही साइज का था। और जब वो भागा है तो शिकारियों ने जब बंदूक ऐसे वैसे करी तो वो आया नहीं साइड के अंदर, ना बंदूक चल पाई। लेकिन जब वो आया है तो ऐसा लग रहा था जैसे एक काला गोला चला आ रहा है, और जो उसकी स्पीड थी वो तो बिल्कुल ही मतलब गोली की तरह कि चारों पैर हवा में दिख रहे थे। वो भागते हुए एक गेहूं के खेत में घुसा, और जब वो गेहूं के खेत में घुसा है तो एक रेला चलते हुए दिख रहा था। हमारे छोटू साहब बड़े कीन शिकारी, और पीछे के चढ़ाने वाले खूब बियर पी हुई थी, और रेले पे यूं गेहूं में जा रहा था, सिर्फ गेहूं हिलता हुआ दिख रहा था। और इन्होंने उसी टाइम गांव वालों के उकसाने में एक गोली और दूसरी गोली, और साहब ऐसा लगा कि गोली बच गई। लेकिन साहब वो गोली
बची नहीं थी, वो उस एकल के छीलते हुए निकल गई थी। अब साहब जब ये सुअर जख्मी हो गया तो कहते हैं कि सुअर जो होता है, he has a great sixth sense, और जो इसकी सेंस ऑफ स्मेल होती है खुशबू की, वो कहते हैं साहब कुत्ते से 7 गुना ज़्यादा होती है। तो अब गाँव वालों ने कहा कि जब साहब मचान उतार रहे थे और सब चीज़, तो हो सकता है ये जख्मी सुअर ने सूंघ लिया हो। अब उसके बाद से जैसे जो हाके के कुत्ते थे साहब, उसने उसको अटैक किया, पहले कुत्ते मारे। हाके में जो बैलगाड़ियाँ गई थी वही स्मेल आई, तो साहब बैलों के पीछे गया, बैलों को जख्मी किया, किसी को मार दिया। जो जो चीज़ उसके एसोसिएटेड थी साहब, उसने उसको हमले शुरू करे, और बिल्कुल मतलब एक खौफ हो गया गांव में। गांव वाले भागते हुए इंदावड़ी के ठाकुर साहब के पास गए और कहा, साहब ठाकुर साहब, मतलब ये जो कहानी अधूरी छोड़ी है, इसको आप आके ख़त्म कीजिए, क्योंकि गांव को इसने पूरा बर्बाद कर दिया है, और जो कहानी आपने अधूरी छोड़ी है उसको ख़त्म करिए, वरना ये हमको आके ख़त्म कर देगा। वो ऐसा हो गया था, बिल्कुल गुस्से में, मतलब साइक्ड आउट हो गया था, हर चीज़ में इरिटेबल, मतलब जो देखो उस पर साहब चार्ज करे। तो मतलब एक गांव में लोगों ने रात को निकलना छोड़ दिया था, गांव में इसकी कहानी दोहराई जा रही थी, एक खौफ हो गया था। फॉरेस्ट रेंजर्स तक साहब पहुंचे, मगर ये इतना फास्ट था कि वो पुरानी 303 से अब क्या मारेंगे। तो साहब ये छोटलू साहब को फिर बुलाया गया, ठाकुर साहब ने कहा, आओ भैया ये जो कहानी है इसको ख़त्म करो। तो साहब छोटलू साहब आए और ठाकुर साहब से मिले। अब जवानी का जोश, 2-3 ड्रिंक ज़्यादा पी ली तो अपनी 375 छोड़ दी, और ठाकुर साहब से कहा कि मैं आपकी 500 नाइट रिग्बी की लेके जाऊंगा। तो साहब वो लेके वो गांव पहुंचे, और साहब सारे गांव वाले बड़े खुश के आ गए साहब, और खैर बातचीत करी तो पता चला एक पठार है वहाँ पे ये दिखे थे। तो साहब ये गांव वाले को ले गए और पठार पे की तरफ चले। ये तो मालूम था जीप वीप से पिटना नहीं है, तो बैलगाड़ी में गए कि बिचक नहीं जाए। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस। तो जब पहुंच गए एक जगह पे, बैलगाड़ी छोड़ी, तो पैदल जाके साहब पठार पे पूरी चांदनी रात में बगैर लाइट के, गाँव वाला जाके एक तरफ बैठ गया और कहा, जैसे आएगा मैं छक्के की आवाज़ निकालूंगा, नाइट जार की, और आप समझ जाना कि वो आ रहा है इस तरफ। और शिकारी बैठ गए, और जो उनके साथ जो था उसने अपनी साहब चप्पल उतारी, उल्टी करी, और इनसे पीठ पे पीठ मिला के बैठ गया कि कहीं उस तरफ से नहीं आ जाए। तो ये बैठे हुए, इनसे पीठ पे पीठ मिला के दूसरा शिकारी बैठा हुआ, एक बंदूक, 2 नहीं। और चांदनी रात साहब 1 घंटा हुआ सिर्फ छक्के की आवाज़ आ रही, दूसरा घंटा हुआ, डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि जब ये आए थे इन्होंने इसके जब वो मार्क्स, वो खुर के मार्क्स देखे, तो इन्होंने अंदाज़ा लगा दिया कि ये मिनिमम 5 फुट का तो है, 5.5 का भी हो सकता है, तो बहुत बड़ा एकल है। तो साहब 2-2.5 घंटे बाद कुछ रंबलिंग की आवाज़ आई, खर 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 खर, और एकदम से गांव वाले ने छक्के की आवाज़ निकाली। जैसी छक्के की आवाज़ निकाली तो ये तैयार हुए, और वही का वही एक जैसी काला बॉल होता है वैसे इनको आते हुए देखा। साहब ये उठ के खड़े हुए, इन्होंने 500 बोर जो चलाई, तो पहला कारतूस पिट हो गया और इनकी जान निकली। उस टाइम तक इसकी स्पीड ऐसी हो गई थी कि आप सोच नहीं सकते, वो चारों पैर हवा में और फुल चार्ज पे चले आ रहे चांदनी रात में। अब आप सोचें, छोटलू ने बंदूक उठाई और जो दूसरा 500 बोर का वो खींचा है, तो साहब पिट हुई, बंदूक चली और यहाँ जाके उसके लगी, और रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, और जो वो गिरा है उसने करीबन 14 कुलाटे खा के, और इनसे 2 फुट पहले आके ये रुका है। और ये हाल था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इनकी जिंदगी कैसे बची है। तो वन टेक अवे, मैं इसकी आगे की स्टोरी बताऊंगा आपको। वन टेक अवे फ्रॉम दिस इज फॉर ऑल द यंगर हंटर्स, शिकारी जो हैं,
आप अगर शिकार खेलने जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हमेशा एक ट्राइड और टेस्टेड बंदूक लेके जाइए। जवानी के जोश में किसी और की बंदूक जो कभी चलाई नहीं है और ये नहीं मालूम कारतूस कितने पुराने, कभी लेके मत जाइए, क्योंकि दिस बिकम्स अ वेरी स्कैरी एंड लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस। तो जो कभी कभी ये अनप्रूवन वेपन का ये हो जाएगा कि अभी तो ये किस्सा बताने लायक रह गए और अगर दूसरा कारतूस पिट हो जाता तो ये खुद किस्सा बन जाते। हाँ तो साहब, जब ये बांस पे टांग के उस एकल को लेके आ रहे थे तो एकल जो निकला वो निकला 5.5 फुट का और करीबन 3.5 फुट उसका शोल्डर था। करीबन 230-235 किलो का निकला। तो उसको बांस पे टांग के जब लेके आ रहे थे, जो शिकारी छोटू की पीठ से पीठ मिला के बैठे थे, वो गाना गा रहे थे, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हाय हवा के झोंके से, और मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। तो मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, ही वॉज रिफरिंग टू द एकल जो उनको देख चुका था। तो ये उसको मारने नहीं गए थे, एक्चुअली वो उनके लिए रुका हुआ था। दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज, द खंजीर ऑफ इंदावड़ी इन दैट रीजन। गांव-गांव में ये स्टोरी मशहूर है। सुअर का शिकार बहुत ही मुश्किल चीज़ है। याद रखें ऑल यू यंगस्टर्स, दिस इज़ अ स्पोर्ट, इट्स नॉट बुचरी। बी वेरी केयरफुल, एवरी स्टोरी ऑफ माइन has a learning, so please delve into it. This time I have described it. अगर आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए, हमें इनकरेज करिए कि हम आपके पास आते जाएं। और छोटू साहब की जय हो, इतना अच्छा किस्सा इंदावड़ी के खंजीर का। तो हैव अ गुड डे, आदाब आदाब, जय हिंद एंड जय भारत।